सो गाइस, आज से मैं एक चैलेंज स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज फ्रॉम रिसेंट डेज में बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव रह रही हूँ। मतलब मेरा स्क्रीन टाइम बहुत हाई हो गया है। मतलब इंस्टाग्राम, यूट्यूब लाइक बहुत ज़्यादा हाई। पढ़ाई नहीं कर रही हूँ मैं, एंड मैंने अपना एक मैं टाइट कर रही थी, वो भी मैंने स्क्रू कर दिया। एंड मैंने वर्कआउट भी नहीं किया है, मतलब बहुत दिन से, क्योंकि मैंने पैर में चोट लगा लिया था। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ। मतलब आज मेरा वेडनेसडे था, आज के दिन मेरी छुट्टी होती है, तो आई रियलाइज, मैंने सोचा कि चलो पढ़ लेते हैं, मतलब आज के दिन बहुत प्रोडक्टिव बनाएंगे, बट आई एंडेड अप रूइंग इट। तो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। एंड अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक चैलेंज करूँगी, विच इज़ दैट गर्ल चैलेंज। आप लोग ने देखा ही होगा कि दैट गर्ल चैलेंज में मतलब वो एक लड़की बहुत ऐसे क्या कहते हैं, बहुत लाइक परफेक्ट हैबिट्स होते हैं उस लड़की की, वो सब कुछ एकदम प्रोडक्टिव रहती है। सो मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है कि वो लाइक एक दिन का चैलेंज करेंगे या ऐसे करके, बट मैंने सोचा कि एक दिन में तो मेरा कुछ नहीं होना, मैं एक दिन प्रोडक्टिव रहूँगी, फिर पूरा दिन बेकार जाएगा, पूरा टाइम। तो आई थॉट कि चलो एक चैलेंज करते हैं, विच इज़ ऑफ 7 days चैलेंज, जिसमें मैं 7 दिन तक पोस्ट करूँगी डेली। मतलब हमेशा के लिए तो मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर सकती, बट आई कैन टेक दिस एज अ चैलेंज। एंड अभी मैं इस डायरी में अपने प्लान्स बना रही हूँ, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। एंड फिर लेट्स स्टार्ट दैट चैलेंज। ओके, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो, लाइक फर्स्ट डे ऑफ द चैलेंज। ये तो एक रात पहले की वीडियो, कल से मेरा चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी मैंने लिख लिए हैं ऑल पॉसिबल गुड हैबिट्स जो मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि 7 days का चैलेंज है, 7 दिन पोस्ट करूँगी। एंड मुझे अपने स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, तो स्क्रीन टाइम रिड्यूस करेंगे। मैं इस 7 दिन जंक नहीं खाऊंगी, नो जंक, नो शुगर, मतलब एकदम कट। मतलब बाहर का खाना तो एकदम बंद, घर में भी चीनी एंड ये सब अनहेल्दी चीज़ बंद। वर्कआउट, योगा मैं करती हूँ, वो मैं करूँगी। फिर मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी उठूँगी 5 या फिर 6 बजे तक। आई ट्राई, मतलब ट्राई क्या करना तो है ही। फिर कोचिंग भी एक भी दिन मिस नहीं करूँगी, क्योंकि मैं कभी कभी मिस कर देती हूँ कोचिंग, एंड दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट। फिर कोचिंग के बाद मैं एटलीस्ट 4 घंटे पढ़ूँगी, मुझे पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। फिर मैं एटलीस्ट 3 लीटर पानी पीऊँगी, क्योंकि मेरा पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा ही कम है, मैं बहुत कम पानी पीती हूँ, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। फिर मैंने सोचा है कि ये 7 दिन में अपने सारे बैकलॉग कंप्लीट कर लूँगी, विच इज़ वेरी नीडेड। स्किन केयर, पॉजिटिव अफर्मेशंस। फिर सुबह उठते उठते मैं या तो नॉर्मल वाटर पीऊँगी या फिर लेमन वाटर पीऊँगी। आई हैव हर्ड कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर मैं अपनी नींद पूरी करूँगी 8 hours की, क्योंकि मेरे आँख के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं। एंड न्यूज़पेपर पढ़ूँगी डेली। ऐसे बहुत सारे लोग ये सब करते हैं, बट ये न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। मैंने ऐड किया है क्योंकि मैं अभी 3-4 दिन से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही हूँ, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर माई क्लैट की प्रिपरेशन। तो मैं अब पढ़ूँगी, एंड दीज आर द हैबिट्स जो मैं कल से स्टार्ट करूँगी। सो या, विश मी लक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बहुत दिनों बाद 5 बजे उठी थी, एंड ऑनेस्टली 5 बजे उठना इज हार्ड। मतलब शुरू के 2 मिनट जो आपका दिमाग प्रोसेस करता है ना कि उठूँ या ना उठूँ या सो जाऊँ, बस उसको टैकल कर लेना है। फिर उठ जाओगे तब तो सब सही है। तो बस वो 2 मिनट को अपने दिमाग को से शांत करके बोलना कि उठना है, पढ़ना है। फिर मैंने ब्रश किया, फिर मैंने 1 गिलास नॉर्मल वाटर पिया। मेरे से लेमन वाटर नहीं पिया जाता है, इसलिए मैंने नॉर्मल वाटर पिया। फिर मैं आ गई अपना मेसी सा टेबल क्लीन करने। इसमें इतने सारे कॉपी किताब, मेरे कॉपी किताब, मेरी बहन की कॉपी किताब, लैपटॉप सब पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। क्लीन करने के टाइम मैंने पॉजिटिव अफर्मेशंस का वीडियो चला दिया, जिसको मैं सुनते सुनते साफ कर रही थी। एंड ऑनेस्टली इसको सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा ही फील हो रहा था। एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप लोग भी पॉजिटिव अफर्मेशंस का मेडिटेशन किया करो या फिर सुना करो, क्योंकि दैट हेल्प्स अ लॉट। एंड फिर मेरा टेबल साफ हो गया था, एंड मैं आ गई अपना टू डू लिस्ट बनाने। ऑल्सो गाइज, आई वॉज यूजिंग अ न्यू डायरी विच वॉज वेरी एस्थेटिक, एंड मैंने उस डायरी पे अपना लोगो का स्टिकर चिपका दिया था। मतलब इट वॉज गिविंग मी मतलब सो क्यूट एंड एस्थेटिक सा वाइब्स। सो मैंने प्रॉपरली एक साइड पे अपने सारे टास्क लिखे, मतलब मुझे क्या क्या करना है दैट गर्ल चैलेंज में, एंड अलग साइड में मैंने टू डू लिस्ट बनाया अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। मैंने बहुत सुना है कि सुबह सुबह हमें कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जिससे हम इरिटेटेड रहते हैं, या फिर जो सब्जेक्ट हमें हार्ड लगता है, क्योंकि सुबह सुबह हमारा दिमाग खाली रहता है, फ्रेश रहता है, तो हम लोग वैसे ही इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आई स्टार्टेड विद फिजिक्स। मैं चैप्टर 3 करी थी, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मेरा उसका बैकलॉग बना हुआ था, तो मैं उसको कंप्लीट करी थी। बस एक और लेक्चर रह रहा है, फिर मेरा बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द नोट्स आई हैव मेड।
बस एक लेक्चर बच रहा है इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, जिसको मैं कंप्लीट करूंगी कल, क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं है। अभी ऑलरेडी 7 बज गया है एंड मुझे रेडी होना है। आज है मेरी PW की कोचिंग, तो मैंने जल्दी से रूटीन देखा एंड उस हिसाब से अपने बुक्स एंड कॉपीज पैक किए। फिर जल्दी से मैंने अपने कपड़े निकाले एंड मैं चली गई शावर लेने। आधे घंटे मैंने शावर लिया। आज मैंने शैम्पू किया था एंड मैंने एकदम अच्छे से फेस वॉश करके नहाया था। फिर मैं रेडी हो गई कोचिंग के लिए एंड नाउ इट वाज टाइम फॉर स्किन केयर। मेरे दैट गर्ल चैलेंज में भी मैंने स्किन केयर को इंक्लूड किया है, क्योंकि दैट गर्ल स्किन केयर करती है लाइक परफेक्ट हैबिट्स। ऐसे तो मैं स्किन केयर करती हूँ कोचिंग से जाने से पहले, बट कोई बात नहीं, इसको भी चैलेंज में ले लिया। फिर मैंने अपनी बॉटल फिल की। ब्रेकफास्ट में सत्तू पिया, विच आई डेफिनेटली डू नॉट लाइक, बट मेरे मामा ने मुझे जबरदस्ती पिलाया क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करके जाती हूँ। फिर मैं निकल गई अपने कोचिंग के लिए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं 8 बजे तक निकल जाऊँ, क्योंकि मैं उससे लेट निकलती हूँ तो मुझे लेट हो जाता है, क्योंकि मेरी 9 बजे से क्लासेस होती है। एंड मैं पहुंच गई थी कोचिंग। 2 बजे हमारी कोचिंग खत्म हो गई एंड मैं आ गई डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन में। इधर अपने मेट्रो की वेट कर रही थी। फिर मैं मेट्रो पे बैठी एंड मैं वापस घर आने लगी। हमेशा अपने घर के पास वाले मेट्रो स्टेशन से ई-रिक्शा लेके आती हूँ, बट आज मुझे मन किया कि वेदर बहुत सही हो रहा है, आज पैदल चलते हैं, थोड़ी वॉकिंग भी हो जाएगी, क्योंकि हमेशा इतनी धूप रहती है कि मेरे से चला नहीं जाता है इतनी धूप में। बट आज मौसम बहुत ठंडा ठंडा हो रहा था, तो आते टाइम मैंने जूस पिया गन्ने का, विच आई डेफिनेटली लव। बट मेरी किस्मत इतनी खराब है, मैं आधे रास्ते आ गई थी, जूस पी लिया, फिर मैं वापस घर जाने लगी एंड इतनी तेज बारिश, मतलब मैं पूरी की पूरी भीग गई बस आधे रास्ते आने में। एंड मैं घर आई तो मैं पूरी गीली थी। यू नो आई लव रेन, लेकिन ऐसे कोचिंग से आते हुए मुझे भीगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे सारे कॉपी किताब गीले हो गए। फिर मैं घर आई, मैंने कपड़े बदले एंड उसके बाद मैं अपनी बहन की हेल्प करने लगी। मेरी बहन मशरूम राइस बनाने वाली थी, तो मैंने कहा चलो मैं ही चॉप कर देती हूँ मशरूम, वैसे भी तुम सुबह से बहुत सारा काम कर रही हो। ऑल्सो गाइज, मैंने अपने रिसेंट वीडियो पे कमेंट्स पढ़े एंड उस पर मैंने देखा कि आप लोग बहुत ज़रा ऐसे नेगेटिविटी फैला रहे हो। मतलब आप लोग को लग रहा है कि मुझे मेरे मामा के घर पे कोई फोर्सफुली काम करा रहा है। नहीं गाइज, कोई मेरे से काम नहीं करवा रहा है। द थिंग इज कि मैं घर पे भी काम करती थी, बट मैं घर पे व्लॉग नहीं दिखाती थी उतना, एंड आई डू इट बिकॉज आई लव टू डू। फिर मैंने लंच किया एंड रेस्ट किया एंड फिर 4:30 से मेरे एलेट का मॉक स्टार्ट हो गया, मॉक टेस्ट, तो मैं वो देने लगी। फॉर ऑल द पीपल हु डोंट नो व्हाट इज एलेट, एलेट एक क्लैट जैसे ही एग्जाम होता है। क्लैट इज फॉर ऑल द NLUs एंड एलेट इज ओनली फॉर NLU दिल्ली। तो हमारी मॉक होती है, 2 मॉक होती है, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो वेडनेसडे को हमारी क्लैट की मॉक होती है एंड थर्सडे को हमारी एलेट की मॉक होती है। ऐसे तो हमारी 2 घंटे की मॉक होती है, 4:30 to 6:30, बट मेरा एलेट का पेपर जल्दी खत्म हो गया था बिकॉज इट वॉज ईजी फॉर मी। द इंग्लिश पार्ट वॉज ईजी फॉर मी एक्चुअली। तो फिर मैं फाइनली चली गई रेस्ट करने। मतलब मैं जब से आई हूँ तो फिर मैं कुछ ना कुछ कर ही रही हूँ। सुबह 5 बजे से मैं उठ के यही सब कर रही हूँ। तो मैं गई फाइनली एक ब्रेक लेने, जिसमें मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया एंड थोड़ा मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। फिर 7 बजे के अराउंड मैं वापस पढ़ने बैठी एंड मैंने स्टार्ट किया न्यूज़पेपर पढ़ने से। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैं आ गई केमिस्ट्री पढ़ने। केमिस्ट्री में मैंने अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है, लेकिन मेरा सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का वो बैकलॉग बन गया है, तो मैं उसको यूट्यूब से कंप्लीट कर रही थी। तो मैंने जल्दी से लेक्चर्स लगाया एंड मैंने एक साथ 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए बैठ के। ऑल्सो गाइज डू टेल मी इन द कमेंट्स कि आप लोग के कितने बैकलॉग्स है एंड आप लोग वो बैकलॉग्स कैसे कंप्लीट कर रहे हो, यूट्यूब से कर रहे हो कि खुद से पढ़ रहे हो कि ट्यूशन से कर रहे हो। डू टेल मी इन द कमेंट्स। केमिस्ट्री के 2 लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने मस्त सॉन्ग्स लगाए एंड मैंने स्टार्ट कर दिया वर्कआउट। ऑल्सो गाइज मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कौन कौन मेरे साथ ये चैलेंज कंप्लीट कर रहा है एंड हर वीडियो के साथ आप लोग मुझे बताना कि आपने क्या क्या टास्क कंप्लीट किए, कितने बैकलॉग्स कंप्लीट किए, क्या क्या नहीं किया, बिकॉज आई वुड लव टू नो कि आप लोग का चैलेंज कैसे चल रहा है, एज वेल एज शोइंग माई चैलेंज। कुछ अपने से एक्सरसाइजेस किए, फिर मैंने एक वीडियो सेव कर रखा है जिसको मैं करती हूँ हमेशा, विच इज़ ऑफ 30 मिनट्स और 25 मिनट्स आई गेस। तो फिर मैंने वो 25 मिनट्स का वर्कआउट किया एंड फिर मैं आगे थोड़ा फेस योगा करने के लिए। वर्कआउट करते करते बज गए 9 एंड 9 बजे से मेरी क्लासेस होती है न्यूज़पेपर डिस्कशन की। तो मैंने अपनी जल्दी से कॉपी निकाला एंड फिर मैंने अपनी क्लास स्टार्ट कर दी। मेनी ऑफ यू वर आस्किंग अबाउट दिस क्लास, न्यूज़पेपर की क्लास। तो मैं बता दूं गाइज, ये क्लास मुझे मेरे कोचिंग वाले कराते हैं। क्लास खत्म हुई अराउंड 10 एंड मैंने अपना टाइमर देखा तो मैंने फाइनली 4 आवर्स पढ़ लिए थे। मतलब मैं रिसेंटली इतना भी नहीं पढ़ रही थी, तो मैंने एक मेन टारगेट बनाया था कि एटलीस्ट 4 आवर तो पढ़ूंगी। आज 4 आवर पढ़ा है, कल से पढ़ाऊंगी थोड़ा सा एंड दिस इज ऑल द टास्क मैंने
कंप्लीट कर लिए हैं आज का डे 1 ऑफ दैट गर्ल चैलेंज। ऑल्सो गाइज मैंने टू डू लिस्ट में कुछ ज्यादा ही टास्क ऐड कर दिया था जिसमें मुझे अंदाजा नहीं हुआ एंड मैं 2 टास्क कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं कल से थोड़ा सोच समझ के टास्क ऐड करूंगी एंड अब मुझे पता चल गया कि कैसे कैसे कितना मैं कंप्लीट कर सकती हूँ एक दिन में। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। डे 1 ऑफ दैट गर्ल चैलेंज तो बहुत अच्छा ही गया है, मतलब अच्छा क्या, लाइक अभी तक तो सब सही ही जा रहा है। द मेन रीज़न कि मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया इस कि मैं बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव रह रही थी, मैं पढ़ नहीं रही थी, मेरा स्क्रीन टाइम बहुत हाई था, बट डे 1 करने के बाद आई फील प्रोडक्टिव एंड मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है एंड होपफुली मैं ये और 6 डेज कर सकूंगी। एंड अभी आएंगे 7 दिन डेली व्लॉग्स, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड आई रियली होप कि ये चैलेंज खत्म होते होते मैं कुछ न्यू हैबिट्स एंड कुछ अच्छे हैबिट्स अडैप्ट कर लूँ अपने लाइफस्टाइल में। ऑल्सो गाइज जो मेरे साथ ये चैलेंज कर रहा है प्लीज मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के टैग करना। आई वुड लव टू नो कि आप लोग भी मेरे साथ चैलेंज कर रहे हो एंड आपने क्या क्या कंप्लीट किया है, क्या क्या नहीं कंप्लीट किया है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड मैं मिलती हूँ आपसे कल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।